तो मेरा नारा है कटेंगे नहीं काटेंगे, कटेंगे नहीं काटेंगे। बहुत हो चुका, बहुत हमारे देश से युवा सैनिक मारे गए हैं, अब हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? इनको यही के यही जो है वहीं के वहीं बीच चौराहे पे लाके इतना मारा जाए तो उनके हम 3 हिस्से करेंगे। तुम 2 की करते हो, हम 3 हिस्से करेंगे। और कुत्ते को नहीं देंगे, कुत्ता वफादार होता है, गीदड़ को देंगे। जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है ना तो हमें जो है साधु संतों को तलवार उठाना पड़ जाता है। लेकिन कुछ गद्दार यहाँ ऐसे हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं। सबसे पहले उन गद्दारों को मारने की जरूरत है और उनको मार करके चौराहे पर लटका दिया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, कटेंगे नहीं काटेंगे, कटेंगे नहीं काटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। देश में अभी तनाव का माहौल है और माहौल बना हुआ है पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू टूरिस्ट को नाम पूछकर, उनकी पहचान पूछकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से लोगों में भरपूर आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं सीमा पर भी तनाव का माहौल है, युद्ध की स्थिति बन रही है। इसी क्रम में इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद है। हमारे साथ एक साध्वी जी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, हाथ में तलवार लेकर। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या मुद्दा है। जी, क्या नाम है आपका? साध्वी श्री श्री 1008 जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन भवानी चित्रगुप्त महाराज चित्रगुप्त अखाड़े से। चित्रगुप्त अखाड़े से आप हैं और ये तलवार लेके जंतर मंतर पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि अभी पहलगांव में जो 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उसे सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और श्रद्धांजलि तभी होगी, सच्ची श्रद्धांजलि, जब उस आतंकवादियों को गोली से मारकर चील कौवे के आगे सौंप दिया जाए उसकी बॉडी को। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ये न्यूज़ चैनल पे देख रही हूँ केवल धड़ दिखाया जा रहा है और सर नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसका क्या नारा है? सर तन से जुदा। तो मेरा नारा है कटेंगे नहीं काटेंगे, कटेंगे नहीं काटेंगे। और जिस घर में पाकिस्तान का झंडा हो उस घर को ध्वस्त कर दिया जाए, यही मेरा संदेश है। अगर ये नहीं सुनेंगे, अगर झंडे नहीं उतरे पाकिस्तानी के हमारे देश से, तो हम लोग घर घर जाकर झंडा उतारने का काम करेंगे। और अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अब हम आक्रोश में आ चुके हैं। बहुत हो चुका, बहुत हमारे देश से युवा सैनिक मारे गए हैं, अब हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम तरह के पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, जो भी मेजर है, मीटिंग्स हो रही है, स्टेप्स उठाया जा रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, उस आतंकवादी को पताल खा गया, आसमान खा गया, क्यों नहीं उस आतंकवादियों को ढूंढकर मारकर चील कौवे के आगे, गीदड़ों के आगे भेंट कर दे, ताकि उसे नोच नोच के खाए। तभी हमारी उस 28 लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसमें देर क्यों हो रहा है? इसमें देर क्या हो रहा है? मैं लाल चौक पे जाके आई हूँ 27 अप्रैल को, और मैंने यही कहा है कि, और आप देखेंगे जितने कश्मीरी लोग हैं ना, सब जिहादी हैं, जिहादी सोच है उन लोगों की। बहुत बड़ा आरोप लगा नहीं है आप? बिल्कुल नहीं, तो उनको आपका जो जिहादी लोग जो है क्यों पनाह दिया रहा है? कश्मीरी लोग ही तो पनाह दे रहे हैं जिहादियों को, छुपा के कौन रख रहा है? आज अगर माननीय मोदी जी नहीं होते तो पत्थरबाजी कम हुआ ना, तो पत्थरबाजी कौन करवाता था? वही कांग्रेस करवाती थी ना, वहाँ की सरकार करवाती थी ना। सरकार भी तो मोदी जी की है। अभी मोदी की सरकार है, तभी तो पत्थरबाजी कम हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी सोच नहीं बदली है। मैं तो इतना धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि कम से कम घोड़े की लगाम तो आपने तानी है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। पूरी तरह से नष्ट करने की बात की जा रही है आतंकवादी। आपसे बात करते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वामी शिव ज्ञानानंद सरस्वती है। मैं 10 नाम नागा सन्यासी पंचायती आनंद अखाड़े से नागा साधु हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज? यहाँ पे सनातनी हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उन्हें संगठित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज एकत्र हुए हैं। जो 22 तारीख को जो निर्मम हत्या हुई हमारे 28 भाइयों की, तो सरकार से, प्रशासन से, मोदी जी से यही प्रार्थना है कि वो भी इजराइल की भांति सभी नागरिकों को आर्मी की ट्रेनिंग लेने के लिए अनिवार्य करे कानून भारत देश में, और हमारे सामान्य भाई बहनों के हाथ में भी ऑटोमेटिक वेपन, लाइसेंस्ड वेपन देने का कार्य करे। अगर उस समय हमारे भाई बहनों के पास ऑटोमेटिक वेपन होते तो शायद वो प्रत्युत्तर देते और हम अपने भाई बहनों को बचा पाते। अगर
हम हथियार कैसे खुली छूट देते हैं, अगर इस घटना से जोड़े हथियार रहता तो प्रत्युत्तर दे पाते, लेकिन जो आम लोग होते हैं अगर ऐसे छूट मिल जाएगी तो माहौल नहीं लगता ख़राब हो जाएगा? इजराइल ने आम लोगों को अनिवार्य किया है 2 वर्ष की सैन्य ट्रेनिंग लेने के लिए। अमेरिका में भी आम लोगों को छूट है ऑटोमेटिक वेपन रखने की, वहाँ पे भी आपस में हो जाते हैं विवाद, पर वो दशमलव में उनका प्रतिशत है। यहाँ तो अब धर्म और जाति पूछ के मारने लगे हैं, इसलिए अब इसकी आवश्यकता। यहाँ क्या कम समझदार लोग हैं? क्या आप अमेरिका के लोगों से भारतीयों को कम तोल रहे हैं? क्या इजरायलियों से कम तोल रहे हैं समझदारी? नहीं, यहाँ पे भी समझदार हैं। कभी भी हिंदू ने आगे से कभी आक्रमण नहीं किया, पर आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं, हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहे हैं। आज जंतर मंतर पर साधु संतों को आना पड़ा है, तलवार उठाना पड़ रहा है, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, तलवार इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि आज जो है जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है ना, तो हमें जो है साधु संतों को तलवार उठाना पड़ जाता है। तलवार दिखाने के लिए नहीं है, मंदिर में माता की मूर्ति के हाथ में आप तलवार देखते हैं, मगर जब माँ भवानी को क्रोध होता है तब दुष्टों के नाश के लिए उतरना ही पड़ता है। ये तलवार जो है दुश्मनों के सर काटती भी है। एक हाथ में फूल देखते हैं तो वो एक साइड से देखा जाए कि प्यार भी देती है। जब गुस्सा सर से, यानी जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तब इसके बाद गर्दन भी काट सकती है। तो अब जो है बहुत समय हो चुका है, नहीं ये लोग सुधरने का नाम ले रहे हैं। जो आतंकी घटना हुई है पहलगाम में, उसको देख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल को ठेस पहुंची है। हम लोग साधना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, शांत रहना, संत का मतलब शांत रहना, मगर संत को भी अब क्रोध आने लगा तो ये समझ लीजिए कि ज़्यादा अति हो गई है। हम सनातनों को जो है जगाना चाहते हैं, सनातनियों को बोलते हैं जागो, अपने हक को पहचानो, आप क्या हो, अपने कर्तव्य के जो पथ पे है उस पर चलो। आज एक दूसरे के लिए अगर हम नहीं खड़े हुए तो आज वहाँ पहलगाम में हुआ है, फिर अंदर भी हो जाएगा। वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? ऐसा ना हो कहीं जहाँ दिल्ली में आ जाएं या नोएडा में आ जाएं या फिर गाजियाबाद में या फिर फरीदाबाद में या यूपी में कहीं घूमे। इनको यहीं के यहीं जो है वहीं के वहीं बीच चौराहे पे ला के इतना मारा जाए, उनका पता लगे ना। सर तन से जुदा की बात करते हो, उनके हम 3 हिस्से करेंगे, तुम 2 की करते हो, हम 3 हिस्से करेंगे। और कुत्ते को नहीं देंगे, कुत्ता वफादार होता है, गीदड़ को देंगे, और जो तुम्हारी उन्हीं की नस्ल के जो लोग हैं, गीदड़ हो गया, गिद्ध हो गया, इनको खिलाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हमने छोड़ दिया तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भारत में अगर हम लोग एकजुट होकर नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। हम सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादी देश के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो देशद्रोह की बातें करते हैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उनके लिए पक्ष ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोमल हृदय दिखा रहे हैं। हम ऐसे संत भी है जिनके तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो लग रहा है कहीं न कहीं उनका बचाव कर रहा है, तो संतों में भी एकता नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें उनका पक्ष लेंगे। अरे हमारे भारत में मुसलमान जो कम है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है उनका डीएनए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम उनको कहेंगे कि आप जो है घर वापसी करिए, आइए, आपको पता लगेगा कि आपके जो है बाकी जो पूर्वज हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम आतंकवाद की बात करते हैं, जो कश्मीर में छुपे हुए जो आतंकी हैं हम उसकी बात करते हैं, जो लोगों ने घर में छुपा रखे हैं उन गद्दारों की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपना कोमल हृदय लेके बैठे हैं हम उनकी बात करते हैं कि भैया तुम उधर चले जाओ, इतना तुम्हारा हृदय में तुम्हारे उनके लिए बहुत ज़्यादा कोमल हृदय है या दिल में कोई ज़्यादा उनके लिए दर्द जाग रहा है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और तुम उनके गुण गा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हमें जो है जो सच्चाई है हम उससे अवगत कराते हैं। और मैं आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णाश्री महाराज जो है अपने साध्वी जगत गुरु कंचन जी महाराज जी के साथ खड़ी हूँ, आज यहाँ पर आक्रोश पैदा कर रही हूँ। हमारे भाई यहाँ पे वेद पुत्र जी जो महामंडलेश्वर है, हम सब लोग जो है यहाँ बैठ के जो है इसीलिए आए हैं कि हम अगर नहीं बोलेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे, हम लोग को देख के क्या पता कल को सारी जनता जाग जाए। इसलिए संत आगे चला है, आओ हमारे साथ खड़े। महामंडलेश्वर जी बात करते हैं, अभी कह रहे संत के अंदर आक्रोश आ गया है, बाकी मजहब या धर्म की जिस तरह से प्रचार प्रसार होता है हम हिंदुज़म के क्यों नहीं फैला पाते हैं और सिकुड़ते हुए ही क्यों जाते हैं? इसका मूल कारण है कि हम जातियों में बटे हुए हैं। हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते। जब तक हम जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, अपनी माँ भारत माँ, वंदे मातरम हमारा नारा होगा और तिरंगा ही हमारा ध्वज होगा, जिस दिन हमारे मन में ये होगा उस दिन हम एक होंगे, नेक होंगे और पूरे विश्व पर राज करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि जगत गुरु माँ कंचन भवानी के नेतृत्व में हम लोगों के यहाँ उपस्थित होना पड़ रहा है और आक्रोश प्रदर्शित करना पड़ रहा है, जबकि
हमारे देश के सैनिक ही काफ़ी हैं, लेकिन कुछ गद्दार यहाँ ऐसे हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं। सबसे पहले उन गद्दारों को मारने की ज़रूरत है और उनको मार करके चौराहे पर लटका दिया जाए। और दूसरा, पहली बार निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाई गई, जाति पूछ करके चलाई गई, धर्म पूछ कर। निहत्थे अमरनाथ यात्रा वाले भी थे। आतंकवादी हमेशा निहत्थे पर ही चलाते हैं। आतंकवादी हमेशा ऐसे लोगों पर चलाते हैं जो सजग नहीं है, तैयार नहीं। एक बार अगर पाकिस्तान की औकात हो तो बता करके आए ना। अगर उसको नस्त नाबूद करने का काम हम हिंदुस्तानी ना करें तो बताएं। कटोरा लेके मांगने, भीख मांगने वाला पाकिस्तान, उसका मंत्री कह रहा है कि मैं जाऊंगा बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ईंट रखूंगा, साले तुमको उसी वहीं दफन कर देंगे। हमको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, अमर्यादित भाषा, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि हमारे बहनों की सुहाग चली गई, माँ की गोद सुनी हो गई, और कब तक हम चुप रहेंगे। देश के अंदर बात की जाती है कि देश के अंदर आतंकवादियों के काफ़ी हमदर्द भी छुपे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहें? जो हमदर्द छुपे हुए हैं वो गद्दार हैं, उनको निकालना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए, और उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए कि ज़िंदगी में वो इस तरह की गलती ना करें। जैसे महामंडलेश्वर जी को आपने सुना और तमाम यहाँ पे आए संतों को सुना, और उनका कहना है जो पूजा पाठ में बिजी रहने वाले महात्मा और संत हैं उन्हें इस हमले ने झकझोर कर रख दिया और मजबूरन उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है, और आज जंतर मंतर पर वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सख्त कदम उठाने की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गोगी के साथ विनोद कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली।